गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गीतांजलि। होप यू वाला डूइंग ग्रेट। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये कैमरे ने शायद सही से शूट नहीं किया। एडिटिंग करते समय मुझे समझ में आया, तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी तरह से कैमरा रखूँगी। तो वैसे हर टाइम ऐसे शूट कर लेता है, बट पता नहीं क्यों इस बार नहीं किया। शायद सामने से सनलाइट पड़ रही थी इसलिए। तो शावर मैंने ले लिया है और यहाँ पर कपड़े भी मैंने क्लीन कर दिए हैं, तो वही डेली रूटीन। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ और आज थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। मीन्स इतने भी ज़्यादा नहीं और इतने भी कम नहीं हैं, और वैसे कल थोड़े कम थे। तो ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, लेट ही मैं बना रही हूँ, तो सॉरी, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। और जैसे कि आप जानते हो कि थोड़ी वीकनेस मुझ में है, तो बार बार मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद घर का भी काम रहता है, तो फिर एडिटिंग के टाइम पे और थोड़ा सा मेरे सही बताऊँ तो मेरे मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। और तो कोई नहीं, लॉकडाउन चल रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट अब मैं ट्राई करूँगी या तो नया मोबाइल लेने की, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा मेरा। तो बस यहाँ पर मैं आपसे बात करती जा रही हूँ और आपको आवाज़ आ रही होगी, जैसे कि मॉर्निंग में आज थोड़ा वेदर अच्छा है, मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं निकली है, बट हाँ थोड़ा सा गर्मी तो है। तो गाइस, कपड़े मेरे डल चुके हैं और आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज थोड़ी सी मैं रेडी हुई हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। और कमेंट में ज़रूर बताना आज थोड़ा सा रेडी होने का मन किया। तो रेडी में मैंने कुछ नहीं लगाया, लिप बाम लगाया, आउटलाइन की है लिप्स पे, देन मैंने काजल लगाया। और डेली में मैं कोई भी मतलब प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ मेकअप का, क्योंकि स्किन को दिक्कत होती है आगे चल के कभी, तो मैं कोई भी मेकअप का यूज़ नहीं करती हूँ। बस अभी मैंने फ़िलहाल प्रेजेंट में टोनर लगाया है, और जो मैं आपके साथ क्रीम मैंने शेयर की थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँ, या वहाँ से जाके के वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज़, वो क्रीम बहुत अच्छी है और मैं डेली में वही क्रीम लगाती हूँ। तो वो नीचे रूम में रखी हुई है, और ऊपर जब मैं ऊपर शावर लेती हूँ तो तुरंत मैं अपना टोनर यूज़ कर लेती हूँ, देन वो क्रीम मैं नीचे जाके यूज़ करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने टोनर यूज़ किया है, काजल लगाया है और आउटलाइन और थोड़ा सा लिप बाम लगाया है, और बस रेडी में हो गई हूँ। कपड़े मैंने क्लीन। तो गाइस, यहाँ मैं किचन में आ गई थी और आज इवनिंग का टाइम है अभी, और मैं यहाँ पर बना रही थी भाई डोसे, क्योंकि अक्षत को काफ़ी ज़्यादा पसंद है डोसे। उसको इतना पाव भाजी वगैरह नहीं अच्छे लगते जितने डोसे अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि मैंने दोनों चटनियाँ बना ही दी थी, सांभर मैंने बॉईल करके रख दिया है और डोसे का पेस्ट भी बन चुका है। और यहाँ पर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, और वो मैं आलू ही दिखा रही थी, और यहाँ पर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। प्रॉपर आपके साथ रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने कर ली थी शूट। मैंने कहा यार चलो, मैं ब्लॉगिंग तो कर ही रही हूँ, शुरू तो मैंने कल से कर ही दिए, तो चलो ये भी शूट कर लेते हैं। तो पूरा दिन मुझे इसमें ही हो गया था, इसलिए मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी शूट करना। तो फिर मैंने कहा चलो यही कर देते हैं। वैसे मेरा विचार नहीं था शूट करने का, ये सब चीज़ें खाने की रेसिपी वगैरह, बट मैंने कहा अब पूरा दिन तो इसमें निकल ही गया, तो क्या स्पेशल अपने ब्लॉग में मैं ऐड करूँगी। तो मैंने कहा चलो शूट ही कर लेते हैं, क्या बनाए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया है और लेमन जूस डाल दिया है। तो जब मैं ऐसी कुछ बनाती हूँ तो मुझे अगर लगता है कि हाँ लेमन कहीं पर लगेगा, तो मैं पहले ही एक छोटी सी कटोरी में लेमन जूस पूरा निकाल लेती हूँ, जैसे कि 2 या 3 लेमन का समथिंग, क्योंकि बार बार मतलब हर एक चीज़ के लिए आपको लेमन को फिर वो करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि निकाल के रख लो और हल्के हाल फिर आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे इसमें भी यूज़ करना था। वैसे अगर अमचूर पाउडर हो आपके पास तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। और हाँ, मेरे पास आई थिंक शायद ख़त्म हो गया था, बट मेरे को लेमन जूस मैंने निकाला ही हुआ था, तो मैंने कहा चलो वही ऐड करती हूँ। मुझे लेमन फ्लेवर अच्छा लगता है आलू फ्राई में, जब जैसे डोसे बनते हैं उसमें। और यहाँ पर मैं सांभर में तड़का लगा रही थी, आलू फ्राई मेरे हो चुके थे, तो यहाँ पर मैं तेल डाल रही थी इसमें, और यहाँ पर मैं पोंछ के भी रख दूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं गैस क्लीन करती रहती हूँ साथ ही साथ, जैसे कुछ फैल जाता है तो ऑयल जिसमें फैलता है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है गाइस, सच्ची में। अच्छा, आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि खाना बनाते समय अगर थोड़ा सा भी ऑयल फैल जाए तो अच्छा
किस किस को अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो भाई बहुत गंदा लगता है। क्योंकि जैसे कि हम अगर जैसे ऑयल का कुछ रखते हैं कंटेनर और उसमें से थोड़ा सा भी ऑयल फैल जाए तो हम उसकी जगह पे दूसरा कोई बर्तन भी रख देते हैं, तो उसमें भी फिर ऑयल लग जाता है और फिर वो पूरा चिकना चिकना सा हो जाता है। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैं तुरंत जब भी ऑयल निकालने के लिए यूज़ करती हूँ कंटेनर, तो मैं बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ तुरंत के तुरंत ही। और बस यहाँ पर तड़का लगा रही थी सांभर में। सांभर भी हो चुका था, सांभर भी हो चुका था, तो उसको भी मैंने मैश कर दिया था। जो जैसे कि मैंने वेजिटेबल जो उसमें सांभर में यूज़ की थी, और मैंने बहुत सारी वेजिटेबल, मुझे सांभर में बहुत सारी वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती है। सादा सांभर मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने खड़ी लाल मिर्ची डाल दी थी और धनिया कड़ी पत्ता डाल दिया था, और मैंने राई से छोंक दिया था, मीन्स तड़का लगा दिया था। और मैं सांभर में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती, बस प्याज और टमाटो, और मैंने इधर 2 कैरी यूज़ की थी। तो सांभर तो गाइस इतना खट्टा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, बिल्कुल मार्केट जैसा सांभर लग रहा था। क्योंकि मैंने इसमें 2 कैरी भी ऐड कर दी थी और प्लस मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया था, तो काफ़ी खट्टा हो गया था। भाई पति देव को तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उन्हें तो बहुत वैसे भी खट्टी खट्टी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैरी तो हमारे यहाँ डलती है सब्ज़ी में। और यहाँ आप देख सकते हैं सांभर तड़का लग चुका है, सांभर बॉईल हो रहा है। तो सांभर जितना बॉईल होना उतना अच्छा लगता है। तो खुशबू पूरे किचन में आने लगी थी सांभर की। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हो ही चुका था, 5 से 7 मिनट मुझे और करना था, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था धनिया। तो आप देख सकते हैं एकदम ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला था, वो प्रॉपर सही था वो। इधर आलू भी हो गए थे, और अब मुझे बनाना था डोसा, और चटनी मेरी बन ही चुकी थी। तो बस यहाँ पर ये हो रहा है, और बच्चों की भाई डिमांड चल रही है जल्दी बनाओ। तो यहाँ पर पहले बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि वही सुबह से लगे हुए हैं भाई। और जैसे कुछ चीज़ अच्छी बनती तो भाई बच्चे तो सुबह से ही चालू हो जाते, कितनी देर में बनेगा। और अक्षत तो भाई स्पेशली उसने तो मेरी जान ही खा ली थी, क्योंकि उसको डोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि किचन में ऐसी हो जाता है, फिर मुझे पीछे से बहुत क्लीनिंग करनी पड़ती है, और पता नहीं हर जगह मुझे ऑयल सा लगता है, इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। और बहुत इसमें मुझे काम भी बहुत हो जाता है। गाइस हालत बहुत ख़राब हो रही है, किचन बहुत ज़्यादा मेसी है, तो इग्नोर करना प्लीज़। और अक्षत का बन चुका है जैसे कि ये मैंने बताया, और आशी का भी बन चुका है। अब उसका तवे पे रखा हुआ है, तो बस मैं जाती हूँ और उसको देती हूँ। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही, तो फटाफट मैं बनाती हूँ, क्योंकि पति देव भी बैठे इंतजार में। वो एक बार चक्कर लगा चुकी किचन में कि बन गया क्या, तो मैंने कहा बस बच्चों का सीख रहा है, फिर आपका देती हूँ, फिर रहेगा फादर इन लॉ, क्योंकि एक्चुअली में फादर इन लॉ ने ही मुझसे बोला था जल्दी बनाना, वो मंदिर जाना था। और फिर मुझसे एंड में कहते हैं, मतलब तैयार हो गया तो मेरे से कहते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आराम से बना लो। और अब अचानक चले गए, तो कोई नहीं, जब वो आएंगे तब उनको बन जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल आशी को देती हूँ। अक्षत वो आशी प्लेट उठाना, तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये तैयार है आशी का डोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और बस ये मैंने आशी को, और अब आशी खाएंगी अपना। और ये सांभर है, ये रेड चटनी है, ये वाइट वाली। तो गाइस यहाँ पर मैं और डोसे रेडी कर रही थी, और डोसे जितने पतले बने उतने क्रिस्पी बनते हैं। मैं नॉन स्टिक पे बनाती हूँ, बट पता है मुझे बताऊँ सीरियसली बात कुछ बताऊँ पर्सनली, तो मुझे ना लोहे के जो तवे पे डोसे बनते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। और मेरी मम्मी जो बनाती हैं वो लोहे के तवे पे बनाती हैं, जैसे नॉर्मल जिस पे हम रोटी बनाते हैं, वो डेली वाले तवे पे डोसे बनाती हैं। तो इतने टेस्टी डोसे बनते हैं, क्रिस्पी इतने, और थोड़ी टाइम तक रहते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो हम नॉन स्टिक पे बनाते हैं, जैसे कि जब तक वो तवे पे रहते हैं तब तक तो बहुत क्रिस्पी रहते हैं, और मिनिमम 1-2 सेकंड तक वो क्रिस्पी रहते हैं, जैसे ही प्लेट में रहते हैं। और प्लेट से जैसे हम खाने के लिए होते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट से होने लगते हैं। बट लोहे वाले जो रहते हैं, लोहे के तवे पे, लोहे वाले डोसे नहीं, वही लोहे के तवे पे, वो क्रिस्पी थोड़े टाइम तक रहते हैं, मीन्स 10 से 5 मिनट तक रहते हैं, तो आप उसको आसानी से खा सकते हैं।
और गाइस मैं अकेली हूँ बनाने वाली, तो सच्ची में मेरे को कभी कभी बहुत फील होता है। जब मेरी सासू माँ थी तो मैं सबको खिलाने के बाद फिर मम्मी से कह देती थी कि मम्मी आप 2 या 3 पीछे से मुझे सेक देना, तो मैं गरम गरम खाऊंगी, तो मम्मी मेरे को सेक देती थी। हाय गाइस, वेटिंग आप मेरे फेस पे देख रहे हो, मैं जस्ट अभी किचन में से आ रही हूँ और वेदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम हो रहा है 7 और हवा चल रही है, बादल भी गरज रहे थे अभी, तो मैं भी हो सकता है रात पे बारिश आए या नहीं आए, बट पता नहीं है। शायद मैं आज पूरा दिन किचन में ही बिज़ी रही, तो मुझे मौसम का पता ही नहीं चला कि मतलब कब इवनिंग हो गई और कब कैसा मौसम हो गया। और ये अक्षत आँख ऊपर लड़ रहा है। तो आज जितने चाव से मतलब हम जब भी, मैं इसलिए रेसिपी नहीं बनाती हूँ कुछ भी अच्छी चीज़ें, अब बनाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर मेरे क्या, हमारे यहाँ क्या है ना, कुछ भी हम बनाएंगे लेकिन खाना तो चाहिए। तो ये स्नैक्स के मतलब स्नैक के तौर पे हमारे यहाँ खाए जाते हैं, ये कुछ भी चीज़ हो। और भाई इतना झंझट पालती हूँ मैं इन चीज़ों के लिए, फिर उसके बाद खाना भी देन बनाऊँ, तो मुझसे तो नहीं होता है, तो मैंने बंद ही कर दिया ये सब कुछ बनाना करना। और आज फादर इन लॉ ने भी मुझसे मॉर्निंग में यही कह दिया था कि तुम बनाओ तो 5:30 बजे से पहले बना लेना, तो मैं खा के चला जाऊँगा, वो मंदिर जाते हैं। तो नहीं तो फिर मैं मतलब वो 9-9:30 बजे तक आते हैं और तब तक मेरा सोने का टाइम भी हो जाता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं तो फिर तुम मेरे लिए खाना बना देना। तो भाई सच्ची में मैं मतलब मुझे फिर खाना बनाना पड़ता, फिर ये यहाँ से पूरा मेसी हो रहा था, फिर वो सब झंझटों के चक्कर मैंने कहा चलो जल्दी ही बना दूँगी। तो अच्छा नहीं लगता ना कि एक तरह से मन में ये भी लगता है कि हम घर में कुछ अच्छी चीज़ बना रहे हैं और पापा ना खाएं। तो मैं मॉर्निंग में मतलब 11 बजे तो घर के काम से ही फ्री हुई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया, 1-1.5-2 घंटे, नहीं 2-2:30 बजे तक। और उसके बाद देन मैं फिर वापस किचन में आ गई, और वो मैं 2:30 बजे से किचन में लगी हुई हूँ। फिर मैं नीचे आई, मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए, जो भी मॉर्निंग का काम था वो बर्तन वर्तन मैंने क्लीन किए, चाय वाय बनाई, बज गए 3:30। फिर उसके बाद मैंने मतलब इसके लिए सब्ज़ी वगैरह जो भी काटी थी वो सब कुछ किया, रेडी किया सब्ज़ी है इस चीज़ के लिए, सांभर के लिए, आलू के लिए। तो फिर मुझे बज गए 3, 3:30, 4 बज गए। और फिर उसके बाद फिर चटनी वटनी में मैं लग गई, तो ऐसे करते करते 5:30 बज गए। तो फिर फादर इन लॉ ने बोला था, मतलब सडनली उनने एक बार बोला 5 बजे मुझसे कि आराम से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, जब मेरा ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका था, सिर्फ बनाने थे। तो सांभर को मतलब सांभर के लिए तड़का लगाना था। तो फिर वो बोलते मुझसे आराम से बना लेना, हम नहीं जा रहे हैं आज। तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब सांभर भी मैंने कहा होने दो, फिर मैंने काम तो हो ही चुका था, मैंने कहा अब मैं ज़रा सी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी, क्योंकि फादर इन लॉ नहीं तो बच्चे मेरे परेशान कर रहे थे कि जल्दी बनाओ, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि एक चाव होता है ना, जब घर में पता चल जाए कुछ चीज़ अच्छी बन रही है, तो तब तक खा नहीं लेते, तब तक उनका मन नहीं मानता। तो फिर एकदम फिर मतलब 5:30 बजे तक मैंने पूरी कोशिश कर ली, जान लगा दी बनाने में, और वो बन भी गए थे। तो लास्ट स्टेज पे फादर इन लॉ ने बोला अब हम नहीं खा रहे, हम जा ही रहे हैं। तो और उसके बाद फिर जो मैसी हुआ, फिर पति देव भी आ गए थे, वो कहीं गए हुए थे डे में, तो वो भी आ गए, फिर वो भी खा रहे थे, उनको भी मैंने गरम गरम हाल दे दिए थे, और बच्चों ने भी खा लिए थे। फिर उसके बाद जो मैंने क्लीनिंग की, वहाँ की किचन विचन की सारी क्लीनिंग की, बर्तन क्लीन किए उन सब के खाने पीने के, और फिर मैंने भी गरम गरम खा लिए थे, क्योंकि मैंने कहा अब मैं आज जस्ट फिर खा के जाऊँगी ऊपर और नहाऊँगी और फिर अपना काम और करूँगी। और बारिश आ गई है और बूंदें गिर रही हैं, सामने बिजली भी चमकी थी, और वेदर मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे से। और गाइस सच्ची में जब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मतलब मेरे फादर इन लॉ को इतना शौक़ नहीं है खाने पीने का, ये सब चीज़ें जैसे पाव भाजी है या छोले भटूरे हैं या डोसा है, समथिंग कुछ भी। बट मेरी सासू माँ को बहुत ही ज़्यादा शौक़ था इन का, समोसों का, इन सब चीज़ों का, तो उनके लिए स्पेशली बनते रहते थे। तो मतलब उनको हम वो जो भी बोलती थी तो हम बना देते थे कि मतलब उनको खाना है तो बनाना है। और इस चीज़ के कारण शायद हम सब लोग भी खाते पीते रहते थे। बट अब मेरी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि पहली
पहली बात तो ये है कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, बहुत सारा काम मेरे पीछे से हो जाता है तो मैं नहीं करती हूँ। सेकंड बात ये है कि जब मैं बनाती हूँ तो मुझे अपनी सासू माँ की याद आ जाती है। तो जब वो थी तो समय पहले मैं बना के प्लेट बच्चों से भी पहले उनको ही देती थी और टेस्ट कराती थी क्या नमक ज़्यादा कम। तो और ऐसे मुझे उनकी बहुत याद आती है जब मैं कुछ चीज़ खाने की अच्छी बनाती हूँ या फिर मैं कोई पूजा करती हूँ, कोई पूजा होती है तो मुझे क्योंकि सासू माँ थी तो मेरे साथ पूजा करती थी, मुझे बताती रहती थी, तो मुझे इस टाइम पे बहुत याद आती है। जब मैं बना रही थी तो मुझे बहुत याद आ रही थी कि वो होती तो मैं समय पहले प्लेट उनको ही देती थी, टेस्ट कराती थी कि मम्मी क्या ज़्यादा है क्या कम है तो अभी हो जाए। और बहुत इच्छा होती थी कि उनको बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी ये सब चीज़ों की, तो मुझे भी अच्छा लगता था बनाने में, क्योंकि कहते हैं ना कि जब खाने वाले ज़्यादा हों तो बनाने में भी मज़ा आता है। तो वही था, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और मुझे आज उनकी बहुत याद आती थी। तो चलो मैं आपको वेदर दिखाती हूँ और हवा से तो आप समझ लीजिए मुझे मौसम कैसा है, यहाँ पे तो देख लो। चलो मैं आपको देख के देखती हूँ। तो आप हवा देख सकते हो, मैं बैठी हूँ सीढ़ियों पे, मैं टेरेस पे नहीं जा रही हूँ। आप हवा देख सकते हो। ये मेरा मीठा नीम कैसे उड़ रहा है। और गाइस एक चीज़ और, ये मीठे नीम में अक्षताशी ने है ना, मैंने इमली के उसमें बीजे डाल दिए थे तो बीज इमली का पेड़ भी आ गया है, 2 पेड़ आ रहे हैं इमली के। तो ये यहाँ पर सामने अभी बिजली चमकी थी बहुत तेज़ वाली, अब देखते हैं। काफ़ी अच्छा हो रहा है, पानी का पता नहीं है। तो चलिए गाइस, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आप स्किप करेंगे, तो मैं करती हूँ वीडियो का एंड, सॉरी ब्लॉग का एंड। मॉर्निंग से मैं बना रही थी जैसे ही मैं शूट करने को होती हूँ ना उतनी देर में बिजली चमक के बंद हो जाती है, और जब मैं सोचती हूँ कि मैं शूट करूँ तो नहीं कर पाती। मैं भी इंजॉय करती हूँ मौसम का और आनंद लेती हूँ। और क्योंकि अभी मैं जस्ट किचन से आई हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा मुझको गर्मी लग रही है, बट अभी तो मेरे को